अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज का दिन का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर बल्कि दोपहर का आगाज़ हो चुका है। नाश्ता करके फ़्री हो चुके हैं और अब दोबारा जो है खाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अब दिन बहुत छोटे हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा दिन में फ़र्क पड़ गया है। पहले तो ये होता था कि पहले सुबह नाश्ता बनाओ, उसके बाद जो है आसानी के साथ सारे काम ख़त्म कर लो और उसके फिर बाद जो है काफ़ी टाइम बच जाता था। उसके बाद फिर जाके खाना बनता था, लेकिन अब ऐसे नहीं होता। अब टाइम थोड़ा होने की वजह से ऐसा होता है कि जैसे ही हम सुबह के काम ख़त्म करते हैं ना, तो साथ ही हमारे दोपहर का लंच का टाइम हो जाता है और वो बनाते बनाते हमारा जो टाइम है वो पूरा हो जाता है और रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिलता। तो कोशिश यही करती हूँ मैं कि नाश्ते के फ़ौरन बाद में खाना बना लूँ और फिर मैं क्या करती हूँ कि बाकी के जो सारे काम है ना, मैं बाद में करती हूँ, ताकि खाना पहले से तैयार हो और कोई टेंशन ना हो। लेकिन जिस दिन मैंने चावल बनाने होते हैं या इस तरह से कुछ और बनाना होता है, तो फिर ये होता है कि मैं टाइम ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो गरम-गरम ही अच्छी लगती है। तो ठंडा करने करके उसके बाद फिर गरम करना, तो वो जो सारा टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है और दिल नहीं करता खाने को। तो इस वजह से बस वो आज मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ और लंच का टाइम हो गया था। तो आज मैं बनाऊँगी चिकन वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनाऊँगी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना प्याज जो थे वो ब्राउन हो गए थे और उसके बाद फिर मैं सारे जो मसाले थे ना, मेन मेन जो जैसे कि मिर्ची, नमक और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो मैं डाल दूँगी और जब वो भून लूँगी तो उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं डालूँगी। और हमारा जो चावल है वो बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत मज़ेदार बनेंगे। आपने ज़रूर देखना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसी रेसिपी लगी है। क्या आप लोग भी ऐसे बनाते हैं? क्योंकि हर घर में चावल जो है ना, वो अपने तरीके से बनाए जाते हैं। तो कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है, तो हर एक का अपना अलग तरीका होता है। तो मैं जो हूँ ना वो इस तरह से बनाती हूँ, तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसे लगे, क्या ये अच्छे बने हैं या नहीं। अच्छा, तो जैसे-जैसे अब दिन छोटे हो रहे हैं ना, तो टाइम को मैनेज करना, कामों को मैनेज करना अब थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूटीन से हट जाता है बंदा और शाम जो है वो जल्दी हो जाती है और खाना वगैरह बनाना, घर के काम करना, जॉब पे जाना और फिर जो अपने काम हैं वो भी ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हाउसवाइफ्स होती हैं या घर में रहने वाली लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं होता कि वो अपने घर को कैसे मैनेज करती हैं, लेकिन जो जॉब कर रही होती हैं या कोई बाहर का कोई काम कर रही होती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो घर को भी मैनेज करें और सारा ये जो काम है उनको ख़त्म करें। तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, कुछ सोचना पड़ता है और अपनी जो रूटीन है उसको सेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ तो फिर क्या है होता है कि हमारे जो सारे काम हैं वो उल्ट-पुल्ट हो जाते हैं और हमारा फिर करने को भी दिल नहीं करता। अगर हम लोग इनको सेट कर लें और मैनेज करके सारे कामों को करें ना, तो फिर हमारे काम जो हैं वो भी इजीली हो जाते हैं। कोई बोझ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। तो जैसे कि अब दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए हमें कि हम सुबह जल्दी अपने दिन का आगाज़ करें और जो काम है उनको निपटाएं। और चूँकि अब दिन काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है, टाइम स्पीड के साथ गुजर रहा होता है, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। तो दिन का आगाज़ जल्दी करने से ये होगा कि हमारे जो काम है, नाश्ता जल्दी बनेगा, बाकी के जो काम हैं वो इजीली हो जाएंगे, सुबह ही सुबह ख़त्म हो जाएंगे। 11 बजे तक अगर हम लोग करें तो उसके बाद दोपहर का जो लंच है वो इजीली हमारा बन जाएगा। अच्छा, अगर हम दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं ना, तो फिर दिन आसानी के साथ भी गुज़र जाता है और इतने ज़्यादा काम भी नहीं करने पड़ते और जो काम है वो ख़ुद ब खुद कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस दिन थोड़ी लेट हो जाती है, हम अपने दिन का आगाज़ जल्दी नहीं करते, तो क्या होता है कि हर काम जो है वो इतना लटकता है, इतना लटक जाता है कि वो ख़त्म नहीं होता और हमारा दिन ख़त्म हो जाता है और हमारे अंदर की जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो सारी वेस्ट हो जाती है और हमें
कोई काम करने की और ताकत ही नहीं होती। वो और काम जो है वो बहुत लंबे से लंबा होता चला जाता है। लेकिन जैसे हम लोग अपना दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं, काम कैसे ख़त्म होते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने दिन का आगाज़ जल्दी से जल्दी करें, अपने काम जल्दी शुरू करें और ताकि आप लोगों के जो काम है वो दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। जैसे 12 बजे के बाद जो है आप लोगों की रूटीन जो है वो सेट रहे और 12 बजे तक आपके जो काम है वो ख़त्म हो जाएँ और आप लोग अपना जो लंच है वो इज़ीली बना लें, डिनर जो है वो बहुत इज़ीली बना लें। अगर ये हम अपनी रूटीन सेट नहीं करते तो क्या होता है कि हमारा जो ना लंच अच्छे से बनता है, ना डिनर अच्छे से बनता है, कोई काम आसानी के साथ नहीं होता और हमें बोझ-बोझ फ़ील हो रहा होता है और कोई काम जो है वो फिर दिल से नहीं होता और वो ख़राब ही होता है। अक्सर काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि जो काम हम थोड़ा लेट करते हैं तो फिर वो जल्दी-जल्दी करने से क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है और फिर हमें उस पर डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि डबल मेहनत करने से बेहतर है कि थोड़ा-सा जल्दी उठ जाएँ और जल्दी उठना थोड़ा-सा मुश्किल होता है लेकिन ये है कि हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा गुज़रता है, बहुत ही आसानी के साथ गुज़रता है। हमारे सारे जो काम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं। लेकिन अगर लेट उठेंगे तो वो सारा जो बर्डन होगा हमारे ऊपर होगा, टाइम जल्दी-जल्दी गुज़रेगा न और फिर काम जो है वो भी टाइम पर नहीं होंगे, तो फिर हम रिलैक्स भी नहीं रह सकेंगे, बर्डन ज़्यादा होगा, टेंशन होगी, तो इस वजह से थोड़ी टेंशन भी ज़्यादा बन जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें अपना दिन का आगाज़ जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जैसे-जैसे अब दिन छोटे हो रहे हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि अब हमने जल्दी नहीं जाना। जैसे अब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं अगर कहूँ कि मैं अपने दिन का आगाज़ थोड़ी लेट करती हूँ क्योंकि अब स्कूल लेट लगता है, टाइम चेंज हो गया है, तो मैं सोचूँ कि अगर मैं पहले जो टाइम पे उठती हूँ, तो मैं थोड़ा उससे लेट उठ जाती हूँ। तो ऐसा सोचने से ना और ऐसा करने से फिर क्या होगा कि मेरे काम जो हैं वो टाइम पर नहीं होंगे और फिर मेरे लिए क्या होगा कि परेशानी का बायस बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसी जो पहले वाला टाइम है उसी पर उठती हूँ, अपना नाश्ता बनाती हूँ, जो टाइम बच जाता है ना उसमें जो टाइम उस टाइम में जो काम रह जाते हैं वो मैं कर लेती हूँ और मेरा जो कामों का बर्डन है वो ख़त्म हो जाता है और मुझे कोई टेंशन नहीं होती और मैं आसानी के साथ जो है वो चली जाती हूँ। लेकिन अगर यही मैं सुस्ती कर लूँ कि मैं थोड़ा लेट उठूँगी और फिर इसी टाइम में आधा घंटा या 15 मिनट मैं सो लेती हूँ, तो ऐसा करने से ये हमारे लिए ही नुकसान है। हम फ्रेश भी नहीं रहते, टेंशन से ही सारे इधर भाग उधर भाग इस तरह से भागम भाग लगी होती है सुबह-सुबह। तो ऐसा करने से एक तो परेशानी होती है, उल्टा कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता। तो बेहतर ये है कि हम अपने दिन का आगाज़ जल्दी करें, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के ना फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। बेशुमार फ़ायदे हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम लेट उठते हैं ना, तो शायद आपने किसी ने महसूस किया हो कि हम सारा दिन सुस्त रहते हैं, सुस्ती ऐसे हमारे सरों पर सवार हो जाती है। लेकिन जिस दिन हम लोग जल्दी उठते हैं, सुबह उठते हुए तो बहुत मुश्किल महसूस हो रहा होता है, लेकिन जब हमारा दिन का आगाज़ हो जाता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी आ जाती है और फिर हम फ्रेश भी हो जाते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं और उसके बाद फिर हम लोग फ्रेश फ़ील करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग लेट उठते हैं, तो फिर सारा दिन जो है वो सुस्ती के साथ गुज़रता है और कोई काम जो है वो भी नहीं होता। अच्छा, जैसे कि अब मेरे स्कूल का टाइम जो है वो चेंज हो गया है, तो छुट्टी लेट होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह में जो मेरा टाइम बच जाए और जो मैंने काम आकर करने हैं ना, वो मैं सुबह ही ख़त्म करके जाऊँ ताकि मेरे लिए कोई बर्डन ना बने और कोई टेंशन ना हो। तो इस वजह से मैं सुबह भी इस वजह से भी थोड़ा जल्दी उठती हूँ, तो मेरे काम जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं और जो मैंने आकर करने होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आकर करने वाले जो काम हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि आकर जो बंदा थका हुआ होता है तो फिर कोई काम नहीं होता और करने को दिल भी नहीं करता और इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि बस बंदा कोई बुलाए तक भी ना, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है और थकावट होती है। लेकिन फिर भी आकर करना तो पड़ता है, लेकिन अगर टाइम मैनेज किया हुआ हो ना तो हर काम आसान हो जाता है।
अच्छा, इसके अलावा जो एक और बात है वो हमारे काम ख़त्म करने की, तो वो ये है कि अगर हम लोग अपनी रूटीन बना लें किसी पेज पर या अपने मोबाइल में ही लिख लें कि हमने ये काम इतने टाइम में करना है और इतने टाइम में हमने ख़त्म करना है, तो इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग अपने माइंड में ही ये सेट कर लें कि हमने कितने बजे उठना है, कितने बजे ये काम कितने टाइम में करना है, तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन पाबंदी करनी पड़ती है, अगर पाबंदी नहीं करेंगे तो हम कामयाब कैसे होंगे। तो बस ज़िंदगी जो है ना वो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स लगा लें या अपने आप को कुछ सेट कर लें, अपने लिए कुछ कर लें, तो हमारे लिए जो है आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो आसानी के साथ गुजरने लग जाती है। तो जनाब, यहाँ पर जो हमारे चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखने में आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।